वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लो लग रही है बिकॉज कोल्ड और फीवरिश लग रहा है। सो अभी बस मैं अपनी मेडिसिन्स ले रही हूँ बिकॉज मेरे ना सैटरडे को इवेंट है जहाँ पर मैं छुट्टी ले नहीं सकती और मुझे बिल्कुल ठीक होकर ही जाना पड़ेगा। सो बस वैसे मैं जनरली अवॉइड करती हूँ एलोपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक ही ज़्यादा लेती हूँ। बट अब मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है तो मैंने सोचा जल्दी से यही मेडिसिन्स मंगवा लूँ ताकि ठीक हो जाऊँ। एंड मोस्ट ऑफ अस जनरली क्या करते हैं ना, हम अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, काम में पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ द मोस्ट। बाकी सब चीज़ें साइड बाय साइड आती रहेगी, थोड़ा कम कमा लेंगे, बट अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत करिए, अपनी स्लीप को निगलेक्ट मत करिए। स्लीप एंड योर फूड इज़ वेरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर हेल्दी लाइफ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। वरना आपके सारे पैसे, मोस्ट ऑफ द पैसे इसमें ही चले जाएंगे, मेडिसिन और दवाइयों के खर्चों में। सो इसलिए बेकार की रेस में मत भागिए जैसे लोग भाग रहे हैं। पैसा 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 पैसा, नींद अपनी भूल कर, खाना पीना भूल के बस अपने एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं। एम्बिशन रखिए, सब रखते हैं, रखिए, बट पता होना चाहिए कि कब स्लीप इम्पॉर्टेंट है, कब खाना इम्पॉर्टेंट है, कब एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। सो एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर हेल्दी लाइफ। सो डोंट इग्नोर दैट। अभी बस आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, अब आके बस खाना बना रही हूँ बिकॉज़ कोई घर पे और तो होता नहीं ना खाना बनाने के लिए। अपनी अगर तबीयत ख़राब भी हो तो अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ता है, इसलिए इंडिपेंडेंट हो जाओ। हेल्थ रहेगी तभी सब काम खुद कर पाएंगे। एवरी टाइम योर मॉम इज़ नॉट गोइंग टू बी विथ यू। मैं तो आपको यही बोलूँगी, अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन के लिए बहाने मत ढूंढिए। बिकॉज़ अगर आप मॉर्निंग में उठ के अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं 10-15 मिनट्स, सुबह को उठ के अपने साथ अकेले बैठिए। अपने जो भी आप गॉड में बिलीव करते हैं, कनेक्ट विथ योर गॉड एंड जस्ट क्रिएट 5-10 positive thoughts that you are very successful, you are calm, you are very सक्सेसफुल। और जैसे भी आपका जो भी आपका थॉट है पॉजिटिव, वो क्रिएट करिए। बिकॉज़ अगर आप अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ना ये, तो आप जहाँ पे भी काम करने जाएंगे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हेक्टिक वाला एनवायरनमेंट होता ही है मॉर्निंग में, तो खबड़ा थबड़ी वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इज़ बेटर, जब भी मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 10-15 मिनट्स टाइम होता है मेरे पास कार में। जब मैं कार में जाती हूँ तो हनुमान चालीसा प्ले कर देती हूँ। एक तो हनुमान चालीसा से बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स हो जाता है एंड यू फील वेरी पावरफुल। उसके जब वो चल रहा होता है तो उसी टाइम मैं मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। मेडिटेशन इट्स नॉट दैट यू हैव टू सिट एट वन प्लेस, चलते फिरते भी कर सकते हैं। जस्ट द थॉट दैट यू नीड टू क्रिएट। एंड खैर मेडिटेशन अगर आप मॉर्निंग में उठ के खुद के साथ शांत बैठेंगे और एक जगह पे बैठ के करते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। बट चलते फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड सिट एट वन प्लेस। वो आप मॉर्निंग में अगर टाइम मिलता है 10-15 मिनट्स वैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, जब भी आप अपने वर्क के लिए निकलते हैं 10-15 मिनट्स तो होंगे आपके पास। जाते टाइम ही आप अपने अफर्मेशंस क्रिएट कर लीजिए कि जिससे मैं मिलूँ उसको आपसे मिलके सुकून मिले, आपका जो भी काम है वो सारा बन जाए और आप शांत रहो, आप पॉजिटिव रहो। जिससे मैं मिलूँ, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी ही रेडिएट करूँ। सो ये सब चीज़ें बोलने से एक तो पहली बात हमें खुद बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको सुन के कैसा लग रहा है? अगर आप ये सोचो या कोई आपको बोले कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा, तो यही आप खुद के लिए बोलोगे कि मुझसे मिलके जो भी आज मुझे मिलेगा वो सब अपना दुख दर्द भूल जाएगा और मुझसे मिलके सुकून फील करेगा। या मैं किसी के काम आऊँगा आज और उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
सो पहले तो तुम्हें खुद ही खुशी होती है ये सब सुन के, राइट, कि यू आर सो पावरफुल दैट यू आर एबल टू हेल्प अदर्स। सो जब हम ऐसे अपने आप को कैपेबल बनाते हैं ना, तो पहले खुद खुश होते हैं और वही पॉजिटिव रेडियंस हम लोगों को देते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए टाइम निकालिए। अगर हम यही बहाने निकालते रहेंगे टाइम ही नहीं है, बाहर पार्टीज़ करने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, तो टाइम ज़्यादा किधर है? सो टाइम तो भाई निकालना पड़ता है, अपने पूरे रूटीन में 2 मिनट 10 मिनट निकालना पड़ता है। फ़ोन की एडिक्शन आजकल आपको पता है कितनी हो गई है, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं, है ना। आज हम खुद सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, राइट, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे? जब आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा ना, तो एक थॉट आएगी और उसके बाद थॉट ही नहीं आएगी, मतलब ये काम ऐसे ही होगा एंड बस उसके बाद शट डाउन। और उसके बाद आप इतने चार्ज्ड फील करोगे ना, तो ये आपको लगेगा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लिविंग अभी तक, तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को चार्ज करना। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग। पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरे एंगर इशूज होती थी, मतलब अगर मुझे कोई कुछ बोल दे और मैं अगर उसको जवाब ना दूँ तो मैं अंदर ही अंदर आई यूज्ड टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब अगर मुझे किसी की बात बुरी भी लग जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे 100% बुरा ही नहीं लगता किसी की भी बात का, बट मुझे ये पता है कि मैंने अपना पावर जो है ना वो अपने पास रखा है। मैं ये नहीं सोचती कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट नहीं किया, उसने जो बोला उसकी वजह से मैंने जो थॉट क्रिएट करी है उसकी वजह से मुझे दर्द हुआ। तो जब भी काउंसलिंग करनी होती है तो मैं अपने साथ काउंसलिंग करती हूँ। उसने बोला वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसका वो नेचर है, ठीक है, उससे मेरी एनर्जी डाउन नहीं जानी चाहिए, मेरा माइंड एकदम क्लीन, एकदम पॉजिटिव। रात को सोऊं तो मेरे दिमाग में कोई किसी के लिए यहाँ पर गंद नहीं होना चाहिए कि अरे इसने मुझे ये नहीं बोला। तो अपना माइंड है ना साफ़ करके सोइए रोज़। जब रूम में ऐसे क्लटर होता है हमें अच्छा लगता है नहीं, जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जब हम रूम की सफाई करेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी, राइट। तो मैं भी अपने साथ यही करती हूँ। जब भी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं अच्छा लग रहा, अपने साथ बैठो, रात को सारा दिमाग साफ करके ही सोओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग तक आज वाली बात लेकर नहीं जाओगे। गुस्सा आता है, पता होना चाहिए गुस्सा अपनी वजह से आ रहा है, कोई और शांत नहीं करेगा, कोई और तुम्हें मनाएगा नहीं। तो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पावर। मैं पहले बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस जाती थी कि मुझे किसी ने बोल दिया, बहुत साल वो चीज़ें अपने साथ कैरी करना, वो बाद में हेल्थ पे आती है, स्किन पे आती है, रिलेशनशिप में आती है। मत करिए, ये चीज़ें बहुत ख़राब है। अपने इसमें दूसरों का नहीं, अपना नुकसान होता है। तो इसलिए खुश रहिए। और आज की बात जो हमारे साथ हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, आज का आज ही ख़त्म कर दीजिए, राइट। डोंट टेक दिस टू नेक्स्ट डे। चाहे वो कपल वाली कोई बात हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे अगर आप वर्क प्लेस पे हो और किसी के साथ कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है, किसी ने कुछ कहा है, आपके बॉस ने कुछ कहा है, डोंट टेक दिस टू नेक्स्ट डे। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, वो उसका नेचर है, वो उसको नहीं आता प्यार से बात करना, प्यार से काम करवाना, तो बुराई आपके अंदर नहीं, उसके अंदर है। तो आप क्यों अपने आप के साथ परेशान हो रहे हैं, राइट। सो अगर आपसे कोई प्यार से काम नहीं करवा रहा, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अपने आप के साथ बात प्यार से करिए। बस एक ही इंसान चाहिए प्यार से बात करने के लिए, सिर्फ खुद के साथ प्यार से बात करिए, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। सो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं खाना बनाने जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने ना देखो पनीर मंगाया है। दिल्ली का पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो ये आपको अमूल का भी नहीं मिलेगा ऐसा पनीर, बहुत ही ज़्यादा। सो अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो अब नवरात्रे चल रहे हैं तो बिना प्याज का ही बनाएंगे।